यहाँ पे केवल हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता बाहर। गंगा जो है, गंगा किसी एक धर्म की नदी नहीं है। गंगा इस देश की नदी है। जैसे जमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, गोदावरी है, जितनी नदियां हैं सब इस देश की हैं और देश की धरोहर है। और देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, वो जिस नदी में चाहे उस नदी पे जाकर वो फोटो खिंचा सकता है, वह सैलानी बनकर जा सकता है, वहाँ घूम सकता है। गंगा के पानी से वजू करके मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? जिस देश के अंदर जमा मस्जिद है, गोल्डन टेम्पल है और दूसरी जगह है, दूसरे धर्मों के अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वहां तमाम नागरिक जाते हैं। आपने देखा ना, मंदिरों में दलितों को कौन नहीं जाने देता? यही तो मानसिकता है, यही नहीं जाने देती। मुसलमान तो मंदिर में थोड़ी जा रहा है। देश के हर एक संसाधन पर जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही दूसरी कम्युनिटी का, और उसका भी है जो नास्तिक है और किसी भगवान में, किसी ईश्वर में उसको विश्वास नहीं है, उसका भी अधिकार उतना ही है जो भारत का नागरिक है, क्योंकि ये संपदा भारत के लोगों की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद के विवाद के बाद एक नया वीडियो हरिद्वार का सामने आया। हरिद्वार का वो वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम परिवार को वहां से धक्के मारकर निकाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा कोई नहीं आ सकता। काफ़ी ज़्यादा वीडियो ये वायरल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर माहौल किस तरफ जा रहा है। वसीम जी, आपने वीडियो देख ही लिया होगा और इस वीडियो पर काफ़ी चर्चा हो रही है और अफसोसजनक बात यह है कि बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी हैं। वो इसको मक्का से रिलेट करके देख रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का धार्मिक स्थल है तो वहाँ पर मुसलमानों का क्या काम है। क्या कैसे देखते हैं इस वीडियो को? देखिए, वो वीडियो जो है वो गंगा का है और और गंगा जो है, गंगा किसी एक धर्म की नदी नहीं है। गंगा इस देश की नदी है। उसी तरह जिस तरह से दूसरी नदियां इस देश की हैं, जैसे जमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, गोदावरी है, जितनी नदियां हैं सब इस देश की हैं और देश की धरोहर हैं। और देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है, वो जिस नदी में चाहे उस नदी पे जाकर वो फोटो खिंचा सकता है, वह सैलानी बनकर जा सकता है, वहाँ घूम सकता है। उसकी और जो हिंदू धर्म में है कि वो गंगा को माँ कहते हैं, नदी को माँ कहते हैं, गंगा नदी को, उसकी पूजा करते हैं। गंगा स्नान का मेला एक लगता है, काफ़ी वो प्राचीन मेला लगता हुआ आया है। लेकिन उस पर सांप्रदायिक तत्वों का इस तरह से जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिन्हें फ्रिंज एलिमेंट कुछ सरकार कहती है, इन फ्रिंज एलिमेंट का ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अपने यहाँ गंगा पर ये बोर्ड लगाएं कि वो एक धर्म विशेष की है और दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या इस गंगा के पानी से वजू करके मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या दूसरी नदियाँ हैं उनके पानी से वजू करके मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते? जब पानी की व्यवस्था नहीं होती, पानी नहीं होता है, तो बहते हुए पानी में वजू करके नमाज पढ़ ली जाती है इसी पानी से। क्या इस गंगा का पानी जो है क्या सिर्फ हिंदुओं की फसल को सैराब करता है, मुसलमानों की फसल को सैराब नहीं करता, या दूसरे धर्म जो हैं उनको सैराब नहीं करता? तो ये कौन लोग हैं? ये तो सरकार के सत्ता संरक्षण में पलने वाले वो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो हर चीज को धर्म से जोड़ना चाहते हैं। और इसमें मक्का मदीने का जिक्र कहां से आ गया? क्या जिस देश के अंदर जमा मस्जिद है, गोल्डन टेम्पल है और दूसरी जगह है, दूसरे धर्मों के अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वहां तमाम नागरिक जाते हैं। कोई फोटो खिंचाने के लिए जाता है, कोई सैलानी बन के जाता है, कोई रिसर्च करने के लिए जाता है। तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये धर्म ये सिर्फ हिंदू धर्म की है? हिंदू धर्म की है तो अब बताइए फिर क्या किया आप लोगों ने गंगा को साफ करने के लिए? पर जैसे ये जो जगह, जिस जगह से ये वीडियो, ऐसे तो गंगा बहुत दूर तक और बहुत शुरुआत से बह रही है, लेकिन जहाँ का ये वीडियो है वो हरिद्वार है, हर की पेड़ी। अब ये वहाँ क्योंकि धार्मिक मान्यता है उस जगह की अलग, हिंदू धर्म के हिसाब से, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों का क्या काम है। कई सारे ट्वीट मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए लगाऊंगा। ये कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, इसीलिए हिंदू भगा रहा है। हिंदू जाग नहीं रहा है। जो अपने आप को कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, वो उस हिंदू की नींद का फायदा उठा रहे हैं जो सामाजिक सद्भाव में, सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता है। एक इस देश की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उसकी एकता में विश्वास रखता है, और इसकी अनेकता में जो एकता है, जो भारत को एकजुट करके रखती है, उसमें विश्वास रखता है। वो हिंदू अभी सो रहा है या उसका ध्यान इस ओर नहीं है, या तो वो चुप है। तो उसकी गफलत का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये जो फ्रिंज एलिमेंट है जो गले में भगवा गमछा डाला और पहुंच गए कहीं भी संस्कृति की रक्षा करने के नाम पर। तुम्हें किसने अथॉराइज किया है? किसने अधिकार दे दिया आपको कि भाई आप वहां जाइए और लोगों के बीच में जाकर के दरारें पैदा कीजिए? अगर कोई आ रहा है दूसरे धर्म का तो आप ये तो कह सकते हैं, मान लिया कोई गंदगी कर रहा है वहां पर, कोई गंदगी फैला रहा है वहां पर, कोई अतिक्रमण वहां पे कोई हो रहा है, तो उसे तो आप टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन ये कहकर भगा देना कि भाई यह तो हिंदुओं का है, ये किसने अधिकार दे दिया? क्या सरकार ने कोई ऑर्डर पास किया है? क्या आपके धार्मिक स्थल से कोई ऑर्डर पास आया निकल कर जो
चारों शंकराचार्य हैं, क्या उन्होंने कोई एक ऐसा नियम बनाया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे, हिंदू आएंगे, इस हर की पौड़ी पर यहाँ कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते? तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। ये लोग जो ये लोग दरअसल ये लोग अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको ना धर्म से कोई मतलब है, ये इनकी एक खींच है। ये रात और दिन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है, शहर का भी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैसेज लेकर के आते हैं, वहाँ से डिलीवर मैसेज होता है इनको कि आज हमको ये करना है, और जा करके ये सब करते हैं। ये इतना बड़ा देश है। पर ये बताइए, क्या लग रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद वो लोग जो नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई विवाद हो, वो खड़े होंगे, या इन लोगों पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने कि हाँ आगे से कोई इस तरह किसी भी देश के नागरिक में बिना भेदभाव के वहाँ पर सामान्य तरीके से देखे, भेदभाव नहीं दिखाए धर्म के आधार पर? कार्रवाई होगी इसकी तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो सरकार है उसी के संरक्षण में ये लोग पल रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट है, सरकार खुद कहती है कि फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन कार्रवाई इन पर नहीं करती है। अब दूसरा पहला सवाल जो आपने किया था कि वो लोग क्या कुछ कहेंगे, वो अब नहीं कहेंगे तो 2 साल बाद कहेंगे, कल को वो उन्हें ही भगाएंगे निकाल करके। आपने देखा ना, मंदिरों में दलितों को कौन नहीं जाने देता? यही तो मानसिकता है, यही नहीं जाने देती। मुसलमान तो मंदिर में थोड़ी जा रहा है, वो तो देखने गया था। अभी गंगा है यहाँ पर, गंगा बह रही है, सबकी नदी है, सबके पानी सबके खेतों को सैराब करती है। कोई इसे माँ मान के पूछता है, कोई इससे अपनी फसल को अच्छी सिंचाई करता है, तो वहाँ तो लोग जाते हैं। फिर कहीं पर लोगों ने, सरकार ने पर्यटन स्थल बनाया हुआ है, तो सरकार का जो, मैं तो कहूँगा कि उत्तराखंड सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है, वो कहे वहाँ पे बोर्ड लगाए, वो कहे कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं की है, यहाँ पर कोई और नहीं आएगा। तब देखते हैं ये गुंडे भेज करके ये तय करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा, तमाम ऐसे जगह हैं देश में, जैसे अभी आपने नाम लिया स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, और हमारी दिल्ली की जामा मस्जिद है। तमाम जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। धार्मिक मान्यता जिनकी है वो तो नमाज पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिनकी धार्मिक मान्यता उन स्थलों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो भी वहाँ पर घूमने के हिसाब से जाते हैं। दरअसल ये राष्ट्रीय धरोहर है, ये राष्ट्र की है, ये किसी एक धर्म विशेष की नहीं है। धर्म विशेष का लेवल उन पर जरूर लगा है, लेकिन वो धरोहर राष्ट्र की है। इनको संरक्षित करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, इनकी देखभाल करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी जो लोग जहाँ पर जाते हैं, आपने देखा होगा जामा मस्जिद पे जाते हैं या गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, बहुत से लोग तो सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि हमें सिर्फ वहाँ फोटो खिंचाना है, सिर्फ फोटो खिंचाने की वजह से जाते हैं। आप जाकर देखिए जामा मस्जिद में आपको वहाँ सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। तो ये तो राष्ट्र की संपत्ति है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि वो हर की पौड़ी थी वहाँ पर हरिद्वार में, जहाँ से उन्हें भगाया गया है, तो भाई हर की पौड़ी थी, तो वहाँ से तुम्हें भगाने का ठेका किसने दे दिया? तुम्हें वहाँ पर चौकीदार रखा था क्या कि तुम जा करके वहाँ से भगा देना किसी को भी, जो देख करके चिन्हित करके कि चिन्हित करो लोगों को? ये जो आप मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, ये मॉरल पुलिसिंग इस देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने वाली है। ये खाली दिमाग है, खाली इनके हाथ है। अब उस खाली दिमाग में शैतानी खुराफात भर दी गई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और वो ये जगह जगह आपको दिखने को मिल जाती है। सही होता कि जब उन्हें वहाँ पर वो 2-3 गुंडे उन्हें भगा रहे थे, वहीं के कुछ जो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, वो कहते कि भाई तुम कौन होते हो आखिर? उन्हें टोकने वाले तो होते। आपने देखा होगा उत्तराखंड का एक और वीडियो आया था हल्द्वानी का, उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो थे मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद करा रहे थे उन्हें, तो वो दुकान मालिक जो था, जिसकी दुकान वो किराए पर रह रहे थे, उसमें वो हिंदू था, वो अड़ गया उनके सामने और आखिरकार उन्हें भागना पड़ा वहाँ से। तो ये तो डरपोक लोग हैं, इनका मुकाबला करने वाला तो कोई हो, बशर्ते वो उसी समाज से आए कि हम के इस समाज का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, ये गुंडे नहीं करते। वो आकर ये कहे तो ये इनके हौसले अपना पस्त हो जाएंगे। वो खामोश रहता है कि हमें क्या पड़ी है, ये तो आखिर में नुकसान उसी को उठाना है। क्या किसी आपको लगता है कि इस तरह के जो मामला सामने आते हैं, किसी षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ होता है? ये पूरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो जगह जगह आपने देखा होगा, ये जो संगठन बना दिए हैं धर्म की रक्षा के नाम पर, ये इस देश का जो सोचने समझने की जो शक्ति है नौजवानों की, उसको ये तहस नहस करके उसके हाथ में धर्म का अफीम उसको चटा दी गई है। उसे लगता है कि यहाँ से वो मुसलमानों को भगाकर इस देश को समृद्ध बनाएंगे। तो अब सवाल ये है कि जब इस देश में मुसलमान नहीं थे तो तब भी यहाँ पर लड़ाइयाँ थी, तब यहाँ पर मनुवाद नहीं था क्या? जब महाभारत हुआ तब तो मुसलमान नहीं थे, तब कौन लोग थे? तो ये सोचने समझने की उनकी जो शक्ति है, विवेकहीन उनको बना दिया गया है और उन्हें ख्वाब दिखाया गया है कि मुसलमान भागेंगे। तो भागना तो संभव नहीं है, नहीं भागेंगे, कोई नहीं भागने वाला कहीं से। ना हिंदू कहीं जा रहे हैं, ना मुसलमान कहीं जा रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से कहीं चला जाए वो बात अलग है, बाकी किसी के भगाने से खदेड़ने से तो जाने वाले नहीं है। इस देश के हर एक संसाधन पर
जितना अधिकार हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही दूसरी कम्युनिटी का, और उसका भी है जो नास्तिक है और किसी भगवान में, किसी ईश्वर में उसको विश्वास नहीं है, उसका भी अधिकार उतना ही है जो भारत का नागरिक है, क्योंकि ये संपदा भारत के लोगों की है, भारत के लोगों की ये संपदा है, भारत के लोगों की ये धरोहर है, और उन पर अधिकार भी उन्हीं का है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह का जो वीडियो है और जो घटना है बेहद ही शर्मनाक है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की किसी भी तरह की जो गतिविधि, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर सख्ती से एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की कोई वीडियो सामने नहीं आए। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.